मैं जावेद अली हूँ, एक ट्रक ड्राइवर जो रात के अंधेरे में हाईवे काटता है। लेकिन उस रात हाईवे ने मुझे काट दिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम जावेद अली है। लोग मुझे जावेद भाई कहते हैं। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। पिछले 15 साल से ट्रक चलाता हूँ। मेरा ट्रक मेरा घर है, मेरा साथी है, मेरा सब कुछ है। नीले रंग का टाटा ट्रक है जिसका नंबर यूपी 3786 है, 786। इसीलिए क्योंकि अल्लाह की रहमत हमेशा मेरे साथ रहे। यही दुआ है मेरी बीवी फातिमा की। हर सुबह जब मैं निकलता हूँ वो कुरान की आयत पढ़कर दम करती है और कहती है, जावेद साहब रात को ज्यादा तेज मत चलाना, रास्ते में नमाज का वक्त मत भूलना। मैं हंसकर कहता हूँ, अरे फातिमा जी, अल्लाह ने चाहा तो सुबह तक घर पहुंच जाऊंगा। हमारे 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा अहमद 10 साल का और छोटी बेटी आयेशा 7 साल की। दोनों स्कूल जाते हैं। अहमद को ट्रक चलाना सीखना है। कहता है, अब्बू मैं बड़ा होकर आपके साथ माल ढोऊंगा। मैं कहता हूं, बेटा पहले पढ़ाई पूरी करो फिर देखेंगे। फातिमा हंसती है, कहती है, ये तो आपके जैसे ही जिद्दी निकलेगा। मैं हर हफ्ते लखनऊ से दिल्ली, मुंबई, चेन्नई को माल ले जाता हूं। कभी फल, कभी कपड़े, कभी मशीनरी का सामान। रास्ते में ढाबों पर रुकता हूं, चाय पीता हूं, दोस्तों से गप्पे मारता हूं, नमाज पढ़ता हूं और फिर चल पड़ता हूं। मेरी जिंदगी इसी में है। लेकिन उस रात सब बदल गया। वो रात थी 15 अगस्त 2025 की। मैं लखनऊ से कोलकाता जा रहा था। माल था, चावल के बोरे भरे हुए थे। ट्रक में पूरा लोड था, 20 टन से ज्यादा। रात के 10 बजे मैंने लखनऊ छोड़ा था। हाईवे पर था, NH 19 पर। फातिमा ने फोन किया था। कहाँ था? जावेद साहब, आज स्वतंत्रता दिवस है, घर पर तिरंगा लगा है, बच्चे झंडा फहरा रहे हैं। मैंने कहा, अच्छा है फातिमा, मैं कोलकाता पहुंचकर फोन करूंगा। रास्ता लंबा था, करीब 1200 किलोमीटर। लेकिन मैं आदतन था, रात में चलाना पसंद करता हूं क्योंकि दिन में ट्रैफिक ज्यादा होता है। हाईवे खाली रहता है, सिर्फ ट्रक और कुछ कारें आती जाती रहती हैं। मैं रेडियो ऑन करता हूं, पुराने गाने सुनता हूं, कभी कुरान की तिलावत सुनता हूं। उस रात मैंने नेटवर्क नहीं था, इसीलिए पेन ड्राइव लगाई थी जिसमें मेरी पसंदीदा नातें थीं। अल्लाहू अल्लाहू की धुन चल रही थी। मैं गुनगुना रहा था। ट्रक की स्पीड 70-80 के बीच थी। हवा ठंडी थी। अगस्त का महीना था, लेकिन रात में ठंडक थी। मैंने खिड़की थोड़ी खोल रखी थी। बाहर खेत थे दोनों तरफ, कभी कभी गांव की लाइटें दिखती थीं। मैंने सोचा कानपुर तक पहुंचकर एक ढाबे पर रुकूंगा, चाय पीऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, फिर आगे चल दूंगा। लेकिन कुछ अजीब था। उस रात हाईवे पर गाड़ियां कम थीं, बहुत कम। 1-2 ट्रक गुजरे थे, बाकी खाली सड़क थी। चांद ऊपर था, पूरा गोल चांद, लेकिन बादल थे, कभी छिप जाता, कभी निकल आता। मैंने ट्रक का हेडलाइट ऑन रखा था। दूर तक रोशनी फैल रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई साए चल रहे हैं सड़क के किनारे पर। लेकिन जब नजर डाली तो कुछ नहीं था, सिर्फ खेत थे। मैंने सोचा थकान है, जावेद नींद आ रही है, लेकिन नींद नहीं थी। मैं तरोताज़ा था, शाम को अच्छे से सोया था। फातिमा ने खाना खिलाया था, पुलाव और चिकन बनाया था। बच्चे खुश थे। मैंने उन्हें चॉकलेट दी थी। कोलकाता से लौटते वक्त खिलौने लाने का वादा किया था। मैं आगे बढ़ रहा था। कानपुर क्रॉस कर चुका था, अब इलाहाबाद की तरफ जा रहा था। रात के 12 बज चुके थे। मैंने एक ढाबा देखा। रोशनी थी, लेकिन बंद लग रहा था। बाहर कोई गाड़ी नहीं थी। मैंने सोचा आगे चलते हैं, कोई और मिलेगा। लेकिन अजीब बात थी, ढाबे बंद क्यों हैं? स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी तो नहीं होती ढाबों की। मैंने स्पीड बढ़ाई, थोड़ी दूर और गया तो एक बोर्ड दिखा, भूतिया गांव 5 किमी। मैं हंस पड़ा, भूतिया गांव, अरे ये क्या मजाक है, कोई नया टूरिस्ट स्पॉट होगा। लोग भूत प्रेत की कहानियां बनाते हैं। पैसे कमाने को मैं आगे बढ़ा, लेकिन मन में कुछ खटका। सड़क सूनी थी, बहुत सूनी। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे अगरबत्ती की। लेकिन सड़क पर कहां से? मैंने खिड़की बंद कर ली। ट्रक के अंदर एसी ऑन किया, लेकिन खुशबू नहीं गई। मैंने रेडियो की आवाज़ बढ़ाई, लेकिन नाथ रुक रुक कर आ रही थी, जैसे सिग्नल कमज़ोर हो। मैंने पेन ड्राइव निकाली, फिर लगाई, लेकिन वही समस्या। अचानक ट्रक का इंजन हल्का सा खांसा, जैसे कोई दम घुट रहा हो। मैंने ब्रेक लगाई, चेक किया, लेकिन सब नॉर्मल था। मैंने फिर स्टार्ट किया और चल पड़ा। अब सड़क पर कोहरा शुरू हो गया था। अगस्त में कोहरा, लेकिन हल्का सा धुंध थी। हेडलाइट में दूर तक नहीं दिख रहा था। मैंने स्पीड कम की, सावधानी से चलाने लगा। मन में फातिमा की बात याद आ रही थी, रात को तेज मत चलाना। अचानक दूर हेडलाइट में कुछ दिखा, जैसे कोई खड़ा है सड़क के बीच में। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो नहीं हटा। मैंने ब्रेक लगाया, ट्रक रुका।
10 मीटर दूर कोई औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी में लंबे बाल, खुले हुए चेहरा नहीं दिख रहा था। मैंने खिड़की से आवाज़ लगाई, बहन जी साइड हो जाओ, रास्ता छोड़ो। लेकिन वो नहीं हिली। हवा से उसके बाल उड़ रहे थे। मैंने फिर हॉर्न बजाया, लेकिन वो स्थिर खड़ी रही। मैंने सोचा शायद कोई मदद मांग रही है। मैं उतरा, ट्रक से टॉर्च लेकर बाहर आया। ठंडी हवा लगी, कोहरा घना हो गया था। मैंने कहा, बहन जी क्या हुआ, आपको लिफ्ट चाहिए? लेकिन जैसे ही नज़दीक गया वो गायब हो गई। सिर्फ सड़क खाली थी। मैं रुक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं, सिर्फ कोहरा। मैं ट्रक में वापस बैठा, हाथ कांप रहे थे। मैंने अल्लाह का नाम लिया, या अल्लाह क्या था वो। मैंने इंजन स्टार्ट किया और तेजी से चल पड़ा। मन में डर था, लेकिन मैंने खुद को समझाया, जावेद ये थकान है, आंखों का धोखा है। तुम ट्रक ड्राइवर हो, कितनी रातें काटी हैं। हाईवे पर कुछ नहीं होता। लेकिन वो खुशबू फिर आई, अगरबत्ती की, लेकिन अब मिली हुई थी किसी और चीज से, जैसे जलती लकड़ी की। मैंने ऐसी बंद किया, खिड़की खोली, बाहर देखा। सड़क किनारे पेड़ थे, लेकिन पत्तियां नहीं हिल रही थी। हवा थी, लेकिन पेड़ स्थिर। अचानक रेडियो में आवाज आई, लेकिन नाथ नहीं, कोई औरत की रोने की आवाज। मैंने रेडियो ऑफ किया, लेकिन आवाज नहीं रुकी। ट्रक के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई पीछे बैठा रो रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, कैबिन खाली था, सिर्फ मेरी सीट और सामान। लेकिन आवाज जारी थी, हल्की सी सिसकी। मैंने ट्रक रोका, दरवाजा खोला, बाहर झांका। कुछ नहीं। मैंने कुरान की आयत पढ़नी शुरू की, आयतुल कुर्सी। लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी, बल्कि तेज हो गई, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और भागने लगा। स्पीड 90-100, लेकिन सड़क खत्म नहीं हो रही थी। जीपीएस में लोकेशन नहीं दिख रहा था, सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन। मैंने फोन निकाला, नेटवर्क नहीं। फातिमा को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नो सिग्नल। मैं अकेला था, पूरी तरह अकेला चलता रहा। घंटों लग रहे थे, लेकिन सड़क वहीं थी। कोहरा घना होता जा रहा था। हेडलाइट में सिर्फ 10 मीटर दिखता था। अचानक दूर एक बोर्ड दिखा, स्वागत है भूतिया गांव में। मैं रुक गया। ये क्या मजाक है, मैं तो हाईवे पर हूं, गांव कहां से आया? लेकिन बोर्ड पुराना था, जंग लगा हुआ, जैसे सालों से वहीं हो। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन अब सड़क संकरी हो गई थी। हाईवे नहीं लग रही थी। दोनों तरफ मकान थे, पुराने जर्जर मकान, खिड़कियां टूटी हुई। कोई लाइट नहीं। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन कोई नहीं आया। गांव सूना था, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे 1000 आंखें मुझे देख रही हैं। मैंने स्पीड कम की, धीरे धीरे चला। अचानक एक मस्जिद दिखी, पुरानी मीनार, टूटी हुई, दरवाज़ा खुला था। अंदर रोशनी थी, हल्की सी। मैंने सोचा नमाज का वक्त हो गया है, रुककर नमाज पढ़ लूं, शायद सुकून मिले। मैं ट्रक पार्क किया, बाहर उतरा। पैर रखते ही ज़मीन ठंडी लगी, जैसे बर्फ हो। कोहरा इतना कि मस्जिद मुश्किल से दिख रही थी। मैं अंदर गया। वजू करने की जगह थी, लेकिन पानी नहीं था, सिर्फ सूखा नल। मैंने तायम्मुम किया और नमाज शुरू की। लेकिन जैसे ही सजदा किया, मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है, सांसें ले रहा है। मैंने सिर उठाया, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। मैंने नमाज पूरी की, सलाम फेरा और उठा। बाहर निकला तो ट्रक गायब था। मैं दौड़ा, जहां पार्क किया था वहां सिर्फ जमीन थी, कोई टायर के निशान नहीं। मैं चिल्लाया, मेरा ट्रक कहाँ है? लेकिन आवाज गूंज कर वापस आई, जैसे दीवारों से टकरा रही हो। मैं गांव में भागा, घर घर के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई जवाब नहीं। एक घर में झांका, अंदर एक परिवार बैठा था, लेकिन सब स्थिर जैसे पुतले। मैंने आवाज लगाई, अस्सलामु अलैकुम, लेकिन कोई हिला नहीं। उनके चेहरे सफेद थे, आंखें खाली। मैं डर गया, पीछे हटा और भागा मस्जिद की तरफ, लेकिन मस्जिद गायब हो गई थी, सिर्फ खाली जगह। मैं रुक गया, पसीना आ रहा था। अगस्त की रात, लेकिन ठंड लग रही थी। अचानक एक आवाज आई, जावेद अली। मैं चौंका, मेरे नाम से कौन बुला रहा है? मैंने चारों तरफ देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, लंबी दाढ़ी, सफेद कुर्ता, लेकिन पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, लटक रहे थे हवा में। मैं पीछे हटा। उसने कहा, जावेद यहां से भागो, ये गांव मर चुका है। 50 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर आया था, उसी रात से सब शुरू हुआ। मैंने कहा, बाबा मेरा ट्रक लौटाओ, मुझे घर जाना है, मेरी बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। उसने हंसा, आवाज ऐसी जैसे कांच टूट रहा हो। कहा, ट्रक यहां नहीं जाता, कोई नहीं जाता, जो आता है यहीं रहता है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, लेकिन वो करीब आ रहा था। उसका चेहरा बदल रहा था, आंखें, काली गड्ढे। मैं भागा गांव के बाहर सड़क पर।
लेकिन सड़क लूप में थी, वही बोर्ड, फिर स्वागत है भूतिया। गांव मैंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन पैर भारी हो रहे थे, जैसे कीचड़ में फंसे हों। अचानक एक बच्ची दिखी, सड़क पर खेल रही थी गुड़िया से, लेकिन गुड़िया का सिर नहीं था, बच्ची हंस रही थी। मैंने कहा, बेटी भाग यहां से, लेकिन वो मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा मेरी बेटी आयेशा जैसा था। मैं रुक गया। आयेशा, तुम यहां कैसे? वो बोली, अब्बू मुझे ले चलो, मैं डर गई हूं। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही छुआ वो धुआं बन गई, हवा में घुल गई। मैं चिल्लाया, आयेशा, और गिर पड़ा। जमीन पर जब उठा तो मैं एक कब्रिस्तान में था। कब्रें चारों तरफ, पुरानी कब्रें जिन पर नाम नहीं थे, सिर्फ नंबर। मैंने एक कब्र देखी, उस पर लिखा था जावेद अली, 15 अगस्त 2025। मैं डर से कांप गया। ये क्या मजाक है? मैं जिंदा हूं, लेकिन कब्र मेरे नाम की। अचानक जमीन हिली, कब्र से हाथ निकला। सफेद हड्डियां वाला हाथ मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं भागा, लेकिन कब्रिस्तान खत्म नहीं हो रहा था। हर तरफ कब्रें। मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे बचा ले, लेकिन आवाजें आने लगी, हजारों आवाजें, फुसफुसाहट। जावेद रह जाओ, जावेद रह जाओ। मैंने कान बंद किए, लेकिन आवाजें दिमाग में घुस रही थीं। अचानक एक रोशनी दिखी, दूर हेडलाइट की रोशनी। मैं दौड़ा उस तरफ, मेरा ट्रक खड़ा था, इंजन चल रहा था। मैं अंदर कूदा, दरवाजा बंद किया और भागने लगा, लेकिन गांव पीछे नहीं छूट रहा था। खिड़की से बाहर देखा, घर बदल रहे थे, कभी नए कभी पुराने लोग खिड़कियों में खड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मुस्कान डरावनी। मैंने स्पीड बढ़ाई, लेकिन ट्रक की स्पीड नहीं बढ़ रही थी, जैसे कोई खींच रहा हो। पीछे से मैंने मिरर में देखा, पीछे सीट पर वो औरत बैठी थी, सफेद साड़ी वाली, बाल मेरे चेहरे पर लग रहे थे। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम? वो बोली, मैं यहां की हूं, तुम भी अब यहीं के हो। जावेद। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक नहीं रुका, उल्टा तेज हो गया। सड़क पर एक पुल आया, लेकिन पुल टूटा हुआ था। मैंने स्टीयरिंग घुमाया, लेकिन ट्रक सीधा गया। नीचे नदी में मैंने आखिरी बार अल्लाह का नाम लिया। पानी मेरे गले तक पहुंच चुका था। ट्रक का केबिन पूरी तरह डूब रहा था। मैंने दरवाजा धक्का दिया, लेकिन बाहर का दबाव इतना था कि वो हिला तक नहीं। मैंने खिड़की पर मुक्का मारा, कांच टूटा, तेज धार वाला टुकड़ा मेरे हाथ में घुस गया। खून पानी में घुलने लगा, लाल धारियां बनती गईं, लेकिन दर्द महसूस नहीं हो रहा था, सिर्फ सांसें खत्म हो रही थीं। मैंने आखिरी बार सांस खींची और पानी में डुबकी लगाई। ट्रक के नीचे से निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ था वहां, कोई चीज मेरे पैर पकड़ रही थी। ठंडी उंगलियां हड्डियों वाली मेरी एड़ी को जकड़ रही थी। मैंने लात मारी, लेकिन वो नहीं छोड़ी। मैं ऊपर की तरफ तैरा। हेडलाइट की रोशनी पानी के ऊपर चमक रही थी, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। मैंने हाथ ऊपर किए और किसी तरह सतह पर पहुंचा। हवा के पहले घूंट ने मेरे फेफड़े जला दिए। मैं खांसते हुए किनारे की तरफ तैरा, लेकिन किनारा नहीं था, सिर्फ कीचड़ था, गहरा काला कीचड़ जो मुझे नीचे खींच रहा था। मैंने हाथ बाहर निकाले, किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ हवा। अचानक मेरे पैर फिर पकड़े गए, इस बार पूरी ताकत से मुझे नीचे खींचा जा रहा था। मैंने चिल्लाया, या अल्लाह, लेकिन आवाज पानी में दब गई। मैंने आंखें बंद की और फातिमा का चेहरा याद किया। अहमद, आयेशा, उनकी हंसी, लेकिन अचानक दबाव कम हुआ, जैसे कोई छोड़ दिया हो। मैं फिर ऊपर आया। इस बार मैंने जोर से तैरा और कीचड़ के बाहर निकला। जमीन पर लेट गया। मेरी सांसें तेज थीं, दिल धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। मैंने चारों तरफ देखा, नदी गायब थी, सिर्फ सूखी जमीन थी चारों तरफ। वो गांव। फिर से मैं उठा और दौड़ने लगा, लेकिन मेरे पैर कीचड़ में धंस रहे थे। हर कदम के साथ गहराई बढ़ रही थी। अचानक आगे एक मंदिर दिखा, पुराना, टूटा हुआ, लेकिन अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे खून की। मैं रुका नहीं, अंदर दौड़ा। वहां एक मूर्ति थी, लेकिन मूर्ति नहीं थी, इंसान जैसी आकृति थी। काले पत्थर की आंखें लाल पत्थरों से जड़ी हुई। वो जीवित लग रही थी। मूर्ति के सामने जमीन पर खून के निशान थे। ताजे मैं पीछे हटा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा हो गया, सिर्फ मूर्ति की आंखें चमक रही थीं। एक आवाज आई, गहरी, भारी, जावेद, तुम यहां तक आ गए, अब पीछे नहीं जा सकते। मैंने कहा, कौन हो तुम? मुझे जाने दो, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। मूर्ति हंसी, आवाज दीवारों से टकराई, कहां बच्चे? वो तो पहले ही यहां हैं। मैं चौंका, क्या मतलब? मूर्ति की आंखों में कुछ दिखा। अहमद और आयेशा खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे सफेद थे, आंखें खाली। वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मुस्कान डरावनी। मैं चिल्लाया,
अहमद, आयेशा मेरे पास आओ। लेकिन वो नहीं हिले। मूर्ति बोली, वो मेरे हैं, अब तुम भी मेरे हो। जावेद, कीमत चुकाओ। मैंने कहा, क्या चाहिए तुम्हें? मूर्ति बोली, तुम्हारी यादें, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सुकून, सब कुछ। मैंने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा। मूर्ति की आंखें और चमकी। अचानक हवा चली। तेज भयंकर हवा मेरे चारों तरफ घूमने लगी। मेरे अंदर से कुछ निकल रहा था, जैसे कोई धागे खींच रहा हो। मेरी यादें, फातिमा की हंसी, अहमद की शरारतें, आयशा की गोद में सोना, सब कुछ मेरे दिमाग से निकल रहा था। मैं चिल्लाया, नहीं रुको, लेकिन आवाज कमजोर पड़ती गई। मूर्ति की आंखें मेरी तरफ देख रही थीं, जैसे पी रही हों मेरी आत्मा को। मैंने जोर लगाया कुरान की आयत याद करने की, लेकिन कुछ नहीं आया। सिर्फ खालीपन। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन आखिरी पल में मैंने देखा, मूर्ति टूट रही थी, दरारें पड़ रही थीं। उसमें से सफेद धुआं निकल रहा था और धुआं मेरी तरफ आ रहा था। वो मेरे मुंह में घुस रहा था, मेरी नाक में, मेरी आंखों में। मैंने सांस ली और सब कुछ बदल गया। अचानक मैं ट्रक में था। हाईवे पर सूरज निकल रहा था। सुबह की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने ब्रेक लगाया, ट्रक रोका, मैं बाहर निकला। मेरे हाथ पर घाव था, खून सूख चुका था, लेकिन दर्द नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा। हाईवे साफ था, कोई कोहरा नहीं, कोई गांव नहीं। मैं ट्रक में वापस बैठा, इंजन स्टार्ट किया और चल पड़ा, लेकिन अंदर से खाली था, जैसे कुछ गायब हो गया हो। मैं कोलकाता पहुंचा, माल उतारा, लेकिन याद नहीं था कि रात में क्या हुआ। सिर्फ एक सपना लग रहा था, लेकिन हाथ का घाव बता रहा था कि सच था। मैं घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन मन में एक सवाल था, क्या मैं सच में बच गया या कुछ और बच गया? मेरे अंदर मैं घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला था। फातिमा बाहर खड़ी थी, आंखें लाल सूजी हुई, जैसे रोते रोते थक गई हों। उसने मुझे देखा और दौड़ी आई, गले लग गई। जावेद साहब, तुम जिंदा हो, अल्लाह का शुक्र है। मैंने उसे पीठ पर हाथ फेरा, लेकिन कुछ अजीब था। मेरी बाहें ठंडी थीं, जैसे अभी पानी से निकला हूं। फातिमा बोली, तुम 3 दिन से गायब थे। पुलिस आई थी, ट्रक का नंबर नोट किया। मैं चौंका। 3 दिन? मैं तो एक रात में कोलकाता गया, उतरा और लौट आया, लेकिन मेरी घड़ी पर भी 3 दिन की तारीख थी। मैंने कहा, फातिमा, मैं ठीक हूँ, बस थक गया हूँ। अंदर गया। बच्चे सोफे पर सो रहे थे। अहमद का हाथ आयेशा के गले पर था। दोनों के चेहरे सफ़ेद थे। मैंने उन्हें छुआ, गर्म थे, जिंदा थे। मैंने राहत की सांस ली। फातिमा चाय ले आई, मैंने पी, लेकिन स्वाद नहीं आया, जैसे जीभ सुन्न हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? इन 3 दिनों में फातिमा रो पड़ी। बोली, पहली रात तुम्हारा फ़ोन आया था, लेकिन आवाज़ नहीं थी, सिर्फ सांसें, फिर लाइन कट गई। मैंने पुलिस को बताया, वो बोले हाईवे पर सर्च करेंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। पड़ोसी कहते रहे, जावेद भाई का एक्सीडेंट हो गया होगा। मैं मस्जिद गई, दुआ मांगी। मौलवी साहब ने कहा, सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। मैं चुप रहा, कुछ बोल नहीं सका। मेरे दिमाग में खालीपन था। रात की यादें धुंधली थी, सिर्फ पानी, कीचड़, मूर्ति और लाल आंखें, बाकी सब गायब। मैंने फातिमा से कहा, मैं सोऊंगा। वो बोली, हाँ जाओ। मैं बेडरूम में गया, लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। मैं छत को घूरता रहा। अचानक मुझे लगा कोई मेरे बगल में लेटा है। मैंने करवट ली। फातिमा नहीं थी, बेड खाली था, लेकिन गद्दा धंसा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य वजन हो। मैं उठा, लाइट जलाई, कमरा खाली था। मैं बाहर निकला। फातिमा रसोई में थी। मैंने कहा, तुम यहाँ? मैंने सोचा तुम बेड पर। फातिमा मुस्कुराई, बोली, मैं तो चाय बना रही हूँ, तुम्हें भ्रम हो रहा है। मैं वापस लेटा, लेकिन अब मुझे ठंड लग रही थी। कमरे में ऐसी बंद था, फिर भी हवा ठंडी थी। मैंने कंबल ओढ़ा, लेकिन ठंड अंदर तक थी, जैसे हड्डियों में घुस गई हो। सुबह हुई, मैं उठा, नहाया, नमाज पढ़ी, लेकिन सजदा करते वक्त मुझे लगा मेरी परछाई नहीं बन रही है। मैंने शीशे में देखा, परछाई थी, लेकिन हल्की धुंधली, जैसे धुएं की। मैंने हाथ हिलाया, परछाई देर से हिली। मैं डर गया, लेकिन फातिमा को नहीं बताया। मैं दुकान खोलने गया, किराने की दुकान, जो मैंने ट्रक छोड़ने के बाद खोली थी। ग्राहक आए, सामान लिया, लेकिन मुझे उनके चेहरे याद नहीं रहते थे। नाम भूल जाता था। शाम को हिसाब करते वक्त मैं कागज पर लिखता, लेकिन अंक गायब हो जाते, जैसे कोई मिटा देता। मैंने फातिमा से कहा, शायद आंखें कमजोर हो गई हैं, डॉक्टर को दिखाऊं? वो बोली, हाँ जाओ, लेकिन मुझे डर था कि डॉक्टर कुछ और बता देगा। रात को फिर वही हुआ। मैं बिस्तर पर था,
फातिमा सो रही थी, लेकिन मुझे लगा कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा है। जावेद, कीमत पूरी नहीं हुई। मैं उठा, लाइट जलाई, लेकिन आवाज जारी थी, दीवारों से आ रही थी। मैंने कुरान उठाई, आयतुल कुर्सी पढ़ी, लेकिन शब्द उलझ रहे थे, जैसे जीभ साथ नहीं दे रही हो। मैंने जोर से पढ़ा, लेकिन आवाज हंस पड़ी, कहा, जावेद, तुम अब हमारे हो। मैंने कुरान बंद की और बाहर निकला। ट्रक के पास गया। पुराना नीला टाटा खड़ा था। मैंने दरवाजा खोला। अंदर वो खुशबू थी, अगरबत्ती और जलती लकड़ी की। मैं सीट पर बैठा, इंजन स्टार्ट किया, लेकिन चलाने की इच्छा नहीं थी। मैं बस बैठा रहा। सुबह फातिमा आई, बोली, जावेद, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ट्रक देख रहा था। वो बोली, चलो अंदर नाश्ता करो। मैं गया, लेकिन खाना बेस्वाद था। मैंने जबरदस्ती खाया। बच्चे स्कूल गए, लेकिन अहमद ने कहा, अब्बू, आज ट्रक में कोई औरत बैठी थी। मैंने पूछा, कब? वो बोला, सुबह जब मैं स्कूल जा रहा था। वो पीछे की सीट पर थी, मुस्कुरा रही थी। मैं दौड़ा ट्रक के पास, लेकिन खाली था। मैंने फातिमा से कहा, बच्चों को घर पर रखो, स्कूल मत भेजो। वो बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं बताया, बस कहा, बीमार हैं। अगले दिन मैं मौलवी साहब के पास गया, पूरी बात बताई। गांव, मूर्ति, कीमत सब उन्होंने सुना और कहा, जावेद, तुमने सौदा किया है, जिन्नात से या किसी और ताकत से। वो तुम्हारी आत्मा का हिस्सा ले चुकी है, अब वो धीरे धीरे सब लेगी, परिवार को भी। मैंने कहा, बचाओ मौलवी साहब। वो बोले, सिर्फ एक रास्ता है, वापस जाओ उस जगह पर और कीमत लौटाओ। लेकिन कीमत क्या है? वो बोली, तुम्हारा सबसे कीमती जो बचा है, तुम्हारा परिवार। मैं रुक गया नहीं। मैंने कहा, कुछ और रास्ता बताओ। वो बोले, दुआ तावीज, लेकिन काम नहीं करेगा, क्योंकि तुमने खुद बुलाया है उन्हें। मैं घर लौटा। रात को मैंने फैसला किया, मैं अकेला जाऊंगा परिवार को बचाने। मैंने फातिमा को सोते देखा, बच्चे अपने कमरे में थे। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़ा। हाईवे पर रात के 12 बजे कोहरा फिर शुरू हो गया। बोर्ड फिर दिखा, स्वागत है भूतिया गांव। मैं ट्रक रोका, उतरा और अंदर गया। मस्जिद थी, लेकिन इस बार दरवाजा बंद था। मैंने धक्का दिया, खुल गया। अंदर वो मूर्ति थी, वही लाल आंखें। मैंने कहा, ले लो मुझे, लेकिन परिवार को छोड़ दो। मूर्ति बोली, देर हो गई जावेद, वो पहले ही हमारे हैं। मैं चिल्लाया नहीं और जोर से दौड़ा मूर्ति की तरफ, लेकिन जैसे ही छुआ वो टूट गई। उसमें से धुआं निकला और मेरे अंदर घुस गया। मैं गिर पड़ा। जब होश आया, मैं घर के बाहर था। ट्रक पार्क था। सुबह हो रही थी। मैं अंदर गया। फातिमा चाय बना रही थी, बच्चे हंस रहे थे, सब नॉर्मल था। लेकिन मेरे अंदर कुछ था, एक ठंडक, एक खालीपन जो कभी नहीं जाएगा। मैं बच तो गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। कुछ हिस्सा हमेशा उस गांव में रह गया। महीनों गुजर गए, लेकिन वो रात मेरे अंदर बसी रही, जैसे कोई जहर धीरे धीरे फैलता हो। मैं दुकान चलाता, फातिमा घर संभालती, बच्चे स्कूल जाते, लेकिन घर में हंसी गायब थी। अहमद पहले जैसा शरारती नहीं रहा। आयशा रात को अकेले सोने से डरती। मैं उन्हें अपने पास सुलाता, लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। रात के 2 बजते ही मेरी आंखें खुल जाती और मैं छत को घूरता रहता। कभी कभी मुझे लगता कोई मेरे ऊपर लेटा है, मेरी सांसें गिन रहा है। मैं उठता, लाइट जलाता, लेकिन कमरा खाली होता। फातिमा कहती, जावेद, तुम बदल गए हो, पहले की तरह हंसते क्यों नहीं? मैं मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन चेहरा अकड़ जाता, जैसे मांसपेशियां भूल गई हों। हंसना। एक दिन दुकान पर ग्राहक आया। पुराना दोस्त सलीम बोला, जावेद भाई, सुना था तुम गायब हो गए थे। अल्लाह का शुक्र है, बच गए। मैंने कहा, हाँ बच गया। लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो सच जानता हो। उसने धीरे से कहा, जावेद, उस हाईवे पर मत जाना, कभी वो जगह जिन्नात की है। 50 साल से कोई नहीं लौटा। मैंने कहा, मैं तो लौटा। वो बोला, लौटा है शरीर, लेकिन आत्मा नहीं। मैं चुप हो गया। शाम को मैंने ट्रक बेचने का फैसला किया। खरीदार आया, बोला, जावेद भाई, अच्छा ट्रक है, 786 नंबर भी है। मैंने कहा, ले जाओ, लेकिन रात को मत चलाना। वो हंसा, बोला, अरे भाई, डरपोक हो गए क्या, ट्रक चला गया। लेकिन उस रात मुझे सपना आया, ट्रक हाईवे पर दौड़ रहा था, लेकिन ड्राइवर मैं नहीं था, वो औरत थी, सफ़ेद साड़ी वाली। मेरे चेहरे पर बाल लहरा रहे थे। वो मुस्कुरा रही थी और मैं पीछे की सीट पर बैठा चिल्ला रहा था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। सुबह मैं उठा, पसीने से तर। फातिमा बोली, जावेद, तुम रात भर बड़बड़ा रहे थे, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, लेकिन मेरे गले पर निशान थे।
लाल उंगलियों के जैसे कोई दबाया हो। फातिमा डर गई, बोली, डॉक्टर को दिखाओ। मैं गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, कुछ नहीं है, तनाव है। दवा दी, लेकिन दवा से नींद नहीं आती थी, बल्कि सपने और साफ हो जाते थे। अब मैं गांव देखता, वो मस्जिद, वो मूर्ति और मेरे नाम की कब्र, लेकिन अब कब्र खुली होती और अंदर से आवाज आती, जावेद आ जाओ, कीमत बाकी है। एक रात मैं उठा, घर से बाहर निकला, पैदल हाईवे की तरफ जा रहा था। फातिमा ने रोका, जावेद कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, बस घूमने। वो बोली। रात के 3 बजे मैं कुछ नहीं बोला, बस चलता रहा। वो मेरे पीछे आई, लेकिन मैं रुका नहीं। हाईवे पर पहुंचा, कोहरा था, बोर्ड था, स्वागत है। मैं अंदर गया, लेकिन इस बार गांव नहीं था, सिर्फ एक कब्र थी मेरे नाम की। मैं उसके पास बैठ गया और रोने लगा। फातिमा आई, बोली, जावेद घर चलो। मैंने कहा, यही मेरा घर है। अब वो रो पड़ी, मुझे खींच कर ले गई। लेकिन अगले दिन से मैं बोलना कम कर दिया। सिर्फ दुकान पर बैठता, सामान देता, पैसे लेता, लेकिन ग्राहकों से नजर नहीं मिलाता, क्योंकि उनकी परछाइयां गायब होती। कभी कभी मौलवी साहब आते, दुआ पढ़ते, तावीज़ देते, लेकिन जैसे ही वो जाते, तावीज़ जल जाता या गायब हो जाता। फातिमा अब मुझसे दूर रहने लगी। बच्चे भी डरते, मैं उन्हें छूता तो वो कांपते जैसे मैं ठंडा हूं। एक दिन आयशा स्कूल से आई, बोली, अब्बू, मेरी सहेली ने कहा, तुम भूत हो। मैंने कहा, नहीं बेटी, वो मजाक कर रही है। लेकिन रात को मैंने शीशे में देखा, मेरी परछाई नहीं थी, सिर्फ मैं था अकेला। मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज कमरे में घूम कर वापस आई, जावेद रह जाओ। अब मैं जान गया था कि मैं बच तो गया था, लेकिन वो चीज मेरे साथ आ गई थी, मेरे अंदर बस गई थी। फातिमा ने एक दिन कहा, जावेद हम अलग हो जाते हैं, बच्चे डरते हैं। मैंने कहा, ठीक है, तुम चली जाओ। लेकिन वो नहीं गई। बोली, अल्लाह ने जोड़ा है, मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उसकी आंखों में डर था। अब घर में सिर्फ खामोशी थी। मैं रात को ट्रक की याद करता, उसकी गर्जना, उसकी गर्मी। लेकिन अब कुछ नहीं बचा था, सिर्फ एक खोल था, जावेद अली का, जो चलता फिरता था, लेकिन जिंदा नहीं था। हर रात मैं प्रार्थना करता, या अल्लाह मुझे पूरी तरह ले लो या पूरी तरह छोड़ दो। लेकिन जवाब नहीं आता, सिर्फ वो फुसफुसाहट, जावेद कीमत बाकी है। और मैं जानता हूं कि एक दिन वो कीमत पूरी होगी, लेकिन कब और कैसे, ये सिर्फ वो जानता है जो मेरे अंदर है। लेकिन दोस्तों, अब मैं तुम्हें वो सच बताता हूं जो मैंने कभी फातिमा को भी नहीं बताया। वो सच जो इस पूरी कहानी को पलट देता है। मैं जावेद अली नहीं हूं, कम से कम वो जावेद अली नहीं जो लखनऊ से निकला था, माल लेकर कोलकाता जा रहा था। असली जावेद उस रात नदी में डूब गया था, जब ट्रक पुल से नीचे गिरा था। उसकी लाश कभी नहीं मिली, क्योंकि वो गांव उसे निगल गया। मैं वो हूं जो उसकी जगह ले लिया। उस रात मूर्ति के टूटने के बाद जो धुआं मेरे अंदर घुसा था, वो मैं हूं। वो बूढ़ा, वो औरत, वो बच्ची, वो सब एक ही थे। एक ही ताकत जो सदियों से उस हाईवे पर भटकती है, हर ट्रक ड्राइवर को बुलाती है, उसकी जिंदगी चुराती है और उसकी जगह खुद बस जाती है। मैंने जावेद की यादें ले लीं, उसकी बीवी, उसकी बच्चे, उसकी दुकान, सब कुछ। लेकिन यादें पूरी नहीं थीं, इसलिए कभी कभी खालीपन आता था। जीभ लड़खड़ाती थी, परछाई गायब हो जाती थी, क्योंकि मैं पूरी तरह इंसान नहीं बना था। फातिमा को शक हुआ था। कई बार वो कहती, जावेद तुम पहले ऐसे नहीं थे, तुम्हारी आंखें बदल गई हैं, तुम्हारा लहजा, तुम्हारी खुशबू, सब कुछ। लेकिन मैं हंस देता, कहता थकान है, और वो मान लेती, क्योंकि वो मानना चाहती थी कि उसका जावेद लौट आया है। लेकिन रात को जब वो सोती, मैं उसकी सांसें गिनता और सोचता कि कब तक ये नाटक चलाऊंगा, कब तक इस शरीर में कैद रहूंगा, क्योंकि ये शरीर अब बूढ़ा हो रहा है, कमजोर हो रहा है, और मुझे नया चाहिए, नई यादें, नया खून, नई आत्मा। इसलिए मैं ये कहानी सुना रहा हूं, तुम तक पहुंचा रहा हूं, ताकि तुम में से कोई एक रात को हाईवे पर निकले, कोहरा देखे, बोर्ड पढ़े, स्वागत है भूतिया गांव, और रुक जाए जैसे जावेद रुका था। और जब तुम रुकोगे तो मैं वहां होऊंगा, तुम्हारे ट्रक में, तुम्हारे घर में, तुम्हारी बीवी की आंखों में, तुम्हारे बच्चों की हंसी में, और तुम मेरे अंदर बस जाओगे, जैसे मैं जावेद के अंदर बसा हूं। ये चक्र है, सदियों पुराना, जो कभी नहीं रुकता। और अब अगला नंबर तुम्हारा है। हाँ, तुम जो ये सुन रहे हो, अभी इसी वक्त अपना फोन देखो, बाहर देखो, अगर रात है, अगर हाईवे पास है, अगर कोहरा है, तो मत निकलना, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारी सीट पर, तुम्हारी सांसों के साथ, तुम्हारी जिंदगी के साथ। और जब तुम आओगे तो मैं मुस्कुराऊंगा जावेद की मुस्कान से और कहूंगा, अस्सलामु अलैकुम भाई, घर चलें।
लेकिन घर अब मेरा होगा और तुम मेरे अंदर हमेशा के लिए दोस्तों। ये थी वो रात, वो हाईवे, वो गांव और वो कीमत जो आज तक चुक रही है। अल्लाह हमें सबको अपनी हिफाजत में रखे। अगर कभी रात को अकेले सफर करो तो याद रखना, कोहरा सिर्फ पानी का नहीं होता, कभी कभी आत्माओं का भी होता है। और अगर बोर्ड दिखे स्वागत है भूतिया गांव, तो स्पीड बढ़ा देना, रुकना मत, क्योंकि रुकना मतलब कीमत चुकाना है। अगर ये कहानी तुम्हारे रोंगटे खड़े कर गई, तुम्हारी सांसें रोक दी, तो सब्सक्राइब करो, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने ट्रक ड्राइवर साथियों को बताओ कि हाईवे पर अकेले मत जाना। और जॉइन द मूवमेंट इस हॉरर की दुनिया में जहां हर रात नई कहानी इंतजार कर रही है। अगली कहानी तक अल्लाह हाफिज। लेकिन याद रखना, वो बोर्ड कभी भी तुम्हारे लिए दिख सकता है और मैं वहां होऊंगा, तुम्हारी सीट पर, तुम्हारी सांसों के साथ।